ज़्यादातर समीकरण जातिवाद पर होते हैं। ये फैक्ट है, पुराने भी जितने भी चुनाव हुए अब तक वो जातिवाद पर भी। मीना और गुजर बाहुल क्षेत्र है, इन दोनों जातियों के पीछे अन्य जातियों का समीकरण बैठना वो अलग से रहता है। कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान में करौली जिले में चारों सीट कांग्रेस की ही मानी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी इनको अगर रिपीट करती है या कोई नया चेहरा लाती है यह तो समय बताएगा, लेकिन करौली विधानसभा का जो राजनीतिक गणित है यहाँ क्लियर मीना समाज का बाहुल्य है। पूरे प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखने वाला करौली जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार 2 अप्रैल को नव संवत्सर के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर हुए पथराव आगजनी की घटना से भाजपा करौली विधानसभा सीट को अपनी मानकर चल रही है, जिससे करौली सीट को लेकर कांग्रेस की चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आज कौन जीतेगा राजस्थान 2023 में हम बात करेंगे करौली जिले की। राजस्थान के करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फिलहाल चारों कांग्रेस के पास है। सपोटा और टोडा भीम की सीट एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि हिंडौन सिटी सीट जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। करौली जिले की विधानसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं। पहला, करौली जिले में करौली विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस ज्वाइन किए हुए लाखन सिंह मीणा विधायक है। दूसरा, हिंडौन सिटी सीट पर कांग्रेस से भरोसे जाटव विधायक है। तीसरा, टोडा भीम विधानसभा सीट पर कांग्रेस से पृथ्वीराज मीणा विधायक है। चौथा, सपोटरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से रमेश मीणा विधायक है। सबसे पहले बात करौली सीट की। करौली सीट पर पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लाखन सिंह मीणा कांग्रेस उम्मीदवार दर्शन सिंह गुर्जर को हराकर विधानसभा पहुंचे। लाखन सिंह मीणा ने बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ देते हुए कांग्रेस ज्वाइन की। अभी 2023 के चुनाव दिसंबर में होने जा रहे। जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिनमें एक करौली जिला मुख्यालय पर सामान्य सीट है, टोडा भीम सपोटा एसटी की सीट है, हिंडौन एससी रिजर्व है। चारों विधानसभा सीटों का चुनाव दिसंबर में होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी अपन कोई कयास नहीं लगा पाते और अभी संभव भी नहीं है। जब तक वो आचार संहिता नहीं लगेगी और टिकट आवंटित नहीं होंगे, तब तक अपन यह बोलने में असमर्थ है कि कौन का किसका पल्ला भारी है। वैसे यहाँ पर जो चुनाव होते हैं ज़्यादातर समीकरण जातिवाद पर होते हैं। ये फैक्ट है, पुराने भी जितने भी चुनाव हुए अब तक वो जातिवाद पर भी यहाँ फैक्ट रहता है। जैसे अपन उठा के देख लें सपोटा विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ एसटी की सीट है, जिसमें वहाँ एक जातिगत समीकरण और गोत्रवाद समीकरण रहता है। वहाँ ये बात सही है, एसटी और एससी के वोट लगभग बराबर से हैं, लेकिन वहाँ एसटी की सीट होने के कारण एसटी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है। पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, एसटी का प्रतिनिधि वहाँ चुनाव मैदान में उतरता है। अब वहाँ जब चुनाव समीकरण बनता है तो वहाँ इनके मीणा जाति के गोत्रवाद का बहुत इफेक्ट होता है और उसी पर चुनाव आधारित होता है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे टिकट किसको मिले। अब बात टोडा भीम और हिंडौन सिटी की। टोडा भीम और हिंडौन सिटी करौली सीट पर गुर्जर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। जिस तरफ गुर्जर समाज का झुकाव रहता है उस पार्टी को सीट जीतने का मौका मिलता है। सचिन पायलट ग्रुप से टोडा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा है, जो कि गुर्जर समाज के बहुमत के साथ ही पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की। उसी तरह हिंडौन और करौली की सीट है, जहां पर गुर्जर समाज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के रुख का इंतजार करेगा। अब बात सपोटा विधानसभा सीट की,
जहां पर राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा आते हैं, जो कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी पूर्व मंत्री गोलमा देवी पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है। इस बार भी उन्हें सीधी टक्कर डॉक्टर किरोड़ी लाल समर्थित प्रत्याशी से ही मिलेगी। जिले की हॉट सीट सपोटा विधानसभा है, जहां पर रमेश मीणा के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता रहा है। पूर्वी राजस्थान का करौली जिला शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना गया है। वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों में से सपोटरा, टोडाभीम और हिंडौन कांग्रेस के विधायक चुने गए। करौली से बहुजन समाज पार्टी के विधायक लाखन सिंह चुने गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्तमान में करौली ज़िले में 4 सीट कांग्रेस की ही मानी जाएंगी और इस ज़िले की सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, इस ज़िले से सपोटरा से जो विधायक हैं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद मीणा हैं और करौली से डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष लाखन सिंह कटकड़ हैं। वर्तमान में अपन आज की स्थिति देखें तो जिस तरीक़ा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से योजनाएं लागू की हैं, उससे कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी जब तक टिकटों का वितरण नहीं हो पाएगा, जब तक तस्वीरें सामने नहीं आ पाएंगी, अगर अपन 4 विधानसभा सीट में से करौली विधानसभा सीट को लें तो यह निश्चित माना जा रहा है कि करौली से कांग्रेस के विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनको अगर रिपीट करती है या कोई नया चेहरा लाती है, यह तो समय बताएगा। लेकिन करौली विधानसभा का जो राजनीतिक गणित है, यहाँ क्लियर मीणा समाज का बाहुल्य है, गुर्जर समाज बाहुल्य है और करौली में 2 अप्रैल की घटना का भी असर देखने को मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में पार्टियां कौन को टिकट देंगी, माहौल का जहां तक है कांग्रेस अभी वर्तमान में प्रभावी दिख रही है। लेकिन अभी तक जब तक बीजेपी भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाती, जब तक कहना गलत होगा। और बीजेपी में भी अभी ये क्लियर नहीं है कि वसुंधरा फैक्टर लागू होता है या मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है, इसका भी इस जिले में देखने का फर्क पड़ेगा। साथ ही 4 विधानसभा के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो सभी 4 विधानसभा सीट पर माली और गुर्जर समाज का स्टैंड फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है। माली समाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ लामबंद है, जबकि गुर्जर समाज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ में खड़ा दिख रहा है। अगर दोनों में सियासी खींचतान खत्म होती है, उसके बाद भी दोनों समाज का स्टैंड बदलता नजर नहीं आ रहा है। चारों ही विधानसभा सीटों पर दोनों जाति निर्णायक भूमिका में रहती है। करौली जिले के जातिगत समीकरणों पर चर्चा करते हैं। करौली सामान्य सीट पर मीणा, गुज्जर, माली, जाटव, ब्राह्मण, अग्रवाल, मुस्लिम, राजपूतों का दबदबा देखने को मिलता है। दूसरा, हिंडौन सिटी एससी सीट पर जाटव, जाट, गुज्जर, माली, मुस्लिम, अग्रवाल, ब्राह्मण, मीणा, कोली का दबदबा देखने को मिलता है। तीसरा, टोडाभीम एसटी सीट पर मीणा, गुज्जर, जाटव, माली, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवाल का दबदबा देखने को मिलता है। चौथा, सपोटरा एसटी सीट पर मीणा, जाटव, माली, गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण, अग्रवालों की तादाद ज्यादा है। करौली जिले के मुख्य मुद्दे क्या कुछ है, चलिए वो बता देते हैं। पहला, चंबल नदी से पांचना बांध में पानी लाकर जगर बांध में छोड़ना। दूसरा, भद्रावती नदी को रियासतकालीन स्वरूप देना। तीसरा, परिवहन सुविधा को पर्याप्त देना। चौथा, खनन मजदूरों को खनन पट्टे देना। करौली में नव संवत्सर पर 2 अप्रैल पर हुई पथराव और आगजनी की घटना के बाद से कांग्रेस के खिलाफ यहां पर माहौल बना है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहां से माली समाज कांग्रेस का वोट बैंक है और लाखन सिंह मीणा वर्तमान में विधायक है, जो कि बसपा से जीतकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपना समर्थन देते हुए कांग्रेस में शामिल हुए और इस समय डांग क्षेत्र विकास बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष हैं। अगर कांग्रेस लाखन सिंह मीणा को टिकट देती है तो वह मजबूत स्थिति में है। बीजेपी में यहां टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है।
जिसको देखते हुए पार्टी आलाकमान को काफी सोचना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ये सोचकर बैठी है कि करौली में 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी उसके बाद से ही वह मान रहे हैं कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में सीट आएगी। लेकिन जातिगत समीकरण के कारण ये अभी भी कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है।